सेल्फ स्टाइल्ड लीडर 5-6 आए कि मैं हूँ इस आंदोलन का नेता। दूसरा आता है जी इस आंदोलन का नेता तो मैं हूँ। तीसरा आता है इस आंदोलन का नेता मैं हूँ। चौथा कहता मेरे से बात करो जी, मैं आंदोलन तुड़वा दूंगा। उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके तो वो चीज मारपीट में बदल गई। उसके वीडियोस हैं। वीडियोस का भी मैं कहूंगा कि वीडियोस पे आप पूरा रिलाई जरूर कर दीजिए, परंतु वीडियो सारे एडिट है। अब आप लोगों ने वीसी साहब का घर देखा, वीसी साहब का घर नहीं है वहां तो और ऑफिसर्स के भी घर। मैं वीसी साहब के जो है बिल्कुल जो सामने वाला घर उसमें रहता हूँ। सड़क रोक ली पूरी, एक ही सड़क है जाने का, आगे से सड़क जो है बंद। कुछ भी हो सकता है, वीसी साहब का परिवार है, रेजिडेंस है वहाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत भारी बंदक सिक्योरिटी है, कुछ जरूर सिक्योरिटी गार्ड्स है। तो उस प्रक्रिया में जो सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे स्टूडेंट के बीच में हाथापाई, बच्चों की कुछ मांगे है, तो उस पर विश्वविद्यालय ने एक कमेटी गठित की, डीन पीजीएस की अध्यक्षता में। अध्यक्षा बैठी, ब्रीफ भी कर दूंगा आपको। और उसमें स्टूडेंट्स में मीटिंग में आए, बातें मान के चले गए, बाहर जाकर गए मुकर। अग्नि जी मुकरने का कारण क्या रहा कि बाकी विद्यार्थी जो है हमारी बात नहीं मान, जो हम मान के चले। अब इसका भी कारण है, जिला प्रशासन के लिए भी है, हमारे लिए भी ये बड़ी मतलब एक विचित्र स्थिति है कि सेल्फ स्टाइल्ड लीडर 5-6 आए जी मैं हूँ इस आंदोलन का नेता। दूसरा आता है जी इस आंदोलन का नेता तो मैं हूँ। तीसरा आता है इस आंदोलन का नेता मैं हूँ। चौथा कहता मेरे से बात करो जी, मैं आंदोलन तुड़वा दूंगा। ठीक है, तो वो बच्चों का ऐसा हुआ, या वैसे भी डिमांड आई कि ये बच्चे तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जी, दूसरों को इंक्लूड। सबसे बड़ा जो दुखद घटना 10 जून, वो 2 स्टेज में घटना है। 10 जून को करीब करीब जो है 11:15 बजे के आसपास सुबह कुछ बच्चे आए, जबरदस्ती कुलपति कार्यालय में घुसने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी गार्ड से रोका और हमारे जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार मौके पर बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। मनसा ठीक नहीं थी, कुलपति कार्यालय में घुस के तोड़ फोड़ कर सकते थे, कुलपति महोदय पे कुछ ऐसा जो है अशोभनीय कार्य हो सकता था उस कार्यालय में। उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके तो वो चीज़ मारपीट में बदल गई। उसके वीडियोस हैं। वीडियोस का भी मैं कहूँगा कि वीडियोस पे आप पूरा रिलाई जरूर कर रहे हैं, परंतु वीडियो सारे एडिट हैं। वो इस तरह से एडिट किए गए हैं कि वो एक पक्ष दिखाई दे, दूसरा पक्ष ना दिखाई दे। वो दुखद घटना थी, हम खेद प्रकट करते हैं। उसके बाद भी चीज़ें फिर जो है उनको एश्योरेंस दिया गया कि इसके बारे में भी और मांगों के बारे में भी 10 बजे आप कमेटी से मिलो, सारी चीज़ों का समाधान। परंतु किस तरह से, किन लोगों के कहने से और क्या मतलब उनका एजेंडा रहा, वो करीब करीब 7:15 बजे शाम को आप वो वीसी साहब के जो घर के पास आ गए। अब आप लोगों ने वीसी साहब का घर देखा, वीसी साहब का घर ही नहीं है वहाँ तो और ऑफिसर्स के भी घर। मैं वीसी साहब के जो है बिल्कुल जो सामने वाला घर है उसमें रहता हूँ। सड़क रोक ली पूरी, एक ही सड़क है जाने की, आगे से सड़क जो है बंद। मतलब क्या है कि वहां रहने वाले जो है अधिकारी, उनके परिवार एक किस्म से बंधक बना दिए। वो बाहर ही नहीं निकल सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते, रास्ता मिल नहीं रहा था, गाड़ी आ नहीं सकती थी। ठीक है, और चीज़ें चलती रही, नारेबाजी चलती रही। फिर एक बहुत ही दुखद घटना, करीब करीब शाम को 10 बजे के आसपास या 10:15 बजे के आसपास वीसी साहब बाहर गए हुए थे। वो लौटते हैं, उनकी गाड़ी आती है, गाड़ी को रास्ता नहीं दिया, गाड़ी को रोकने की कोशिश की भी, गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की भी, कुछ भी संभव था। भीड़ तंत्र होता है तो भीड़ होती है, और उसमें क्या है कि बाहर के स्टूडेंट भी थे, लुआस के, जीजेयू के भी, ऐसे भी तत्व हो सकते हैं, शायद वो स्टूडेंट ही ना, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी और काफ़ी उग्र रूप था। तो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने, जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ यही किया कि वीसी साहब की गाड़ी निकल गई। परंतु जैसे वो कहते हैं लोग, जो वो उनका वर्जन ये है कि वो गाड़ी निकलने के बाद गाड़ी रेजिडेंस के अंदर चली गई। बच्चों का प्रयास था कि फिर वीसी रेजिडेंस में घुसने की कोशिश करें, और कुछ भी हो सकता है, वीसी साहब का परिवार है, रेजिडेंस है वहाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत भारी बंदक सिक्योरिटी है, कुछ
जरूर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो उस प्रक्रिया में जो सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे स्टूडेंट के बीच में हाथापाई हुई, दुखद घटना हुई। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चोट लगी है, 2 बच्चों को काफ़ी गंभीर, कैसे चोट कह सकते हैं, सिर फूटा हुआ था। और उसी वीडियो प्रकरण में एक हमारे टीचर का राधेश्याम का नाम है, ठीक है। वो एक इशू ऐसा था जो ज़्यादा ब्लोन आउट हुआ और उसी पे सारा का सारा फोकस हो। उस घटनाक्रम के बाद भी स्टूडेंटों ने डंडे ले रहे, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, वीसी साहब के रेजिडेंस में घुसने की कोशिश की, वहाँ के जो है हमारे रजिस्ट्रार साहब के साथ पहले भी दुर्व्यवहार, बद्दी गाड़ियाँ दी, जाति सूचक शब्द बोले, ठीक है। उनके परिवार की, उनके घर की बार बार बेल बजाई, ठीक है। परिवार को भी जो है एक किस्म से टॉर्चर किया गया पूरी रात को, और सब कुछ होता रहा। तो अगले दिन जो है वो सवेरे उठ के 4 नंबर पे पहुंचे। फिर जो है जिला प्रशासन को सूचना दी गई, जिला प्रशासन से एसडीएम महोदय आए, उनसे उन्होंने बात की, कुछ 5-7 बच्चों ने। यही हुआ था कि वो मुद्दे लेकर आए थे, हमसे चर्चा हुई, हमने कहा कि सहमति, इन मुद्दों को हल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एसडीएम मैम दोबारा वापस गई तो मुकर गई, ठीक है। वो एक हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं कि एक डिमांड दे दी, डिमांड प्रशासन ने मांग ली, डिमांड प्रशासन ने अगर मान ली तो जो भी नेगोशिएट कर रहा है उसको वापस रिवर्ट करके उनके पास जाता है, अगर चलिए आपकी मांग मान ली, तो फिर बैकआउट कर, ठीक है। इसी तरह जो है पेपर का पोस्टपोन का था, अभी वहाँ से मेरा कुछ स्टूडेंट आएंगे, बात करेंगे, आप पेपर पोस्टपोन का तय था वो बैकआउट कर, फिर भी हमने स्टूडेंट का कोई मतलब नुकसान ना हो, यूनिलेटरली हमने 2 पेपर पोस्टपोन। और उसके बाद जो डिमांड्स थी उनकी सारी मान, राधेश्याम को सस्पेंड किया गया, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड किया गया, और राधेश्याम अरेस्ट हो चुका है, एफआईआर हो चुकी, ठीक है। जो वो फेलोशिप में जो चेंज की गई थी उसको रिस्टोर कर दिया गया है, वैसे ही फेलोशिप उनको मिलता रहेगा जैसे पिछले सालों में मिलता रहा। एलडीबी का स्टेटस को रिस्टोर कर दिया गया, जैसी सीट थी जो प्रोविजन था वो रहता होगा। एलडीबी के मामले में जो हम वापस जरूर ले रहे, परंतु विद हैवी हार्ट वापिस है, चलो जो बच्चों को संतुष्ट करने के लिए अगर इससे भी हल निकलता है तो चलो हम वापस लेते हैं। परंतु आज भी हम अपनी पोजीशन को रिट्रेट कर रहे हैं कि हम सही थे, जो अमेंडमेंट हमने किया था वो बिल्कुल सही था। एक बच्चे को 3 बार बेनिफिट क्यों मिले, 3 बच्चों को बेनिफिट ये क्यों नहीं मिले? और कारण भी यही है कि एक बच्चा कोशिश कर रहा है कि ये बेनिफिट मैं ही बार बार लेता रहूं। जब आपने एडमिशन ले लिया और आप दूसरे बच्चों के साथ हो तो आप जनरल में कम्पीट करिए, ठीक है। अब तो कोई ये नहीं है ना, फिर भी हमने वापस लिया है, और यही है कि शांति हो, और इसको ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीज़ जो है आप लोगों को पत्र मिल भी जाएंगे, जो ऑर्डर्स थे। और 3 मेंबर कमेटी जो प्रशासन ने नियुक्त की थी लगातार बातचीत कर रही है छात्रों से, जैसे भी कोई मुद्दा आता है। हमारी कोई रिजर्वेशन, विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी 3 मेंबर कमेटी के साथ, छात्रों के साथ जहां वो चाहे, जिस मुद्दे पे चाहे बातचीत करने के लिए तैयार। कल भी हमने एक छोटा सा जारी किया था, भी आप टेबल पे बैठे हो, कोई हम आपको डिक्टेट थोड़ा करेंगे आप क्या मांगोगे, आप कुछ भी मांगिए, ठीक है। स्वीकार ना स्वीकार करना जो है, मांगना आपका काम है, और कितना स्वीकार किया जा सकता है, कितना अस्वीकार करना होगा, वो विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकार है। फिर हम जो एजेंडा पुटअप करेंगे कि भी आप ऐसे ऐसे हमारे जो है, हमारा ये अप्रोच है, हमारा ये स्ट्रेटेजी है, उस पर आप सहमत होइए ना सहमत होइए, बातचीत ही नहीं करना, डायलॉग ही नहीं करना, डेडलॉक रखना, तो मतलब ये दिखाता है कि एजेंडा आपका कुछ और है, ठीक है ना। और आप क्या है कि नेगोशिएशन तो ऐसा होता है, 1 राउंड में बात ना हो, 2 राउंड में बात ना हो, तीसरे राउंड में बात ना हो, या कुछ मुद्दों पे हो जाए कि भी आप जो है एकेडमिक इन्वायरमेंट ठीक करिए, परीक्षा जारी रखिए, हम तो 2 घंटे प्रोटेस्ट करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा अनेक बार हुआ है। क्योंकि हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ये कहते थे सारी पढ़ाई भी जारी रखते, सब कुछ जारी रखते, प्रोटेस्ट के अनेक तरीके होते हैं, 1 घंटे आ गए और अपना भाषणबाजी और स्ट्राइक करके चले जा करते, फिर अपने क्लासेस में लौट जाएंगे।
कई बार कर्मचारी प्रोटेस्ट करता, आपने देखा होगा, काला बिल्ला बांध। प्रोटेस्ट करने के तरीके बहुत हैं। अगर आपको कोई ग्रीवेंसीज है, आपको लगता है कि वो बड़े मंच पे जाकर या बड़ी व्यवस्था में एड्रेस होनी, आप उनसे मिलिए, जाकर अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कर रहे हैं।